गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पहली बार मुख्यालय स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के सभी वरिष्ठ बहनों और भाइयों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर ओआरसी की निदेशका बी के आशा दीदी ने सभी का पटका एवं बैच पहनाकर हार्दिक स्वागत और सम्मान किया। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अनुभवों को साझा किया। बाबा ने ये जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें कितना भी हम प्रयास करें कम है। और हमेशा लक्ष्य यही रहता है कि मजा लें हम बाबा के ज्ञान का, योग का, धारणाओं में भी जैसे एक दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते हैं, अपने पर भी ध्यान देते हैं, और सेवा में भी बढ़ चढ़ कैसे हिस्सा लें। ये बाबा का बेहद का कार्य है, ये कल्प कल्प की नींद है, और यही रहता है कि मैं कितना भी प्रयास करूं और बाबा के कार्य में मददगार बनूं, खुदाई खिदमतगार बनूं। बस ऐसा हमेशा ही लक्ष्य रहता है। जैसे जैसे मधुबन में रहना शुरू किया, तो जैसे कहते हैं ना कि आपको तैरना नहीं आता और आपको कोई पानी में फेंक दे तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक तैरना सीख जाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे बड़ी दादी के साथ रहे और साकार मुरली की जितनी समझ आती गई, उस अनुसार समझा कि ये बात की कमी है, ये बात की कमी है, ये बात की कमी है, ये ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैंने 3 अभ्यास खास किए और मुझे काफ़ी समय लगा वो सब में मेकअप करने में। एक तो पावर ऑफ साइलेंस का, दूसरा ड्रामा पर निश्चय बुद्धि, और तीसरा योग युक्त अवस्था। पहली बार जब आए मधुबन में तो बाबा कन्याओं के लिए कहते थे हमेशा कि कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। तो तब से ये था कि पूरा जीवन ये संगम युग का बाबा की सेवा में समर्पित करना है। नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी हुई, गवर्नमेंट जॉब लगा, लेकिन फिर कहा कि नहीं बाबा के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर 1989 में ही मधुबन में आए। इसी क्रम में इंदौर जोन की वरिष्ठ दीदियों का भी विशेष स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भावनात्मक ऊर्जा और आत्मिक अनुभूतियों का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि ओआरसी के इतिहास में पहली बार इंदौर जोन की 5 जोनल हेड्स एक साथ ओआरसी पहुंचे और अपने हृदय के भाव सभी के साथ साझा किए। उनके अनुभवों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। भाई जी को सेवा की बहुत लगन थी और नए नए तरीके से कैसे सेवा करना और वही सब कुछ कैसे यज्ञ को चलाना है, अपने जोन को चलाना है, हम सबको भाई जी ने सिखाया। और उसी की शिक्षाओं के आधार पर जो भाई जी ने हमें बनाया, जैसी ट्रेनिंग दी, उसी रीति से आज भी उसी सिस्टम में ये जोन चल रहा है। हम सब मिलकर के उसको बहुत प्यार से चला रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये सब बाबा की, हमारे बाबा मम्मा की दुआएं, वरिष्ठ दादियों की, हमारे आदरणीय भाई जी और हमारी कमला दीदी जी, दोनों की पालना आज भी हमें मिल रही है। बाबा तो है ही सागर भंडार, लेकिन हमारे जो बड़े हैं, चाहे बड़े भाई हो, चाहे दादियाँ हो, चाहे बड़ी दीदियाँ हो, उन सब के पास में भी अथाह खजाना है। जितना हम प्राप्त करें उतना संपन्न बनते। हमने भी जीवन में आप सबसे यही सीखा कि हमें यज्ञ के प्रति, अपने बड़ों के प्रति ईमानदार, वफादार होकर के रहना है। तो बाबा का आशीर्वाद, दुआएं तो सदा हमारे साथ हैं, जिसके आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। ये आशा है और उम्मीद है कि जिस प्रकार भाई जी थे तब तो ठीक ही था, लेकिन भाई जी के जाने के बाद भी चाहे ब्रजमोहन भाई जी ने और चाहे आशा दीदी ने उस कमी को भरने का पूरा प्रयास किया। हर प्रकार से
हम सभी को सहयोग दिया, चाहे वो मनसा के द्वारा, चाहे स्थूल के द्वारा भी। हर प्रकार से यही कहते रहे, तुमको क्या आवश्यकता है, जो आवश्यकता है बोलो, और उस कमी को पूरा करते रहे। तो आज जहाँ बड़े भाई और बड़ी बहन का ऐसा हम सब के सिर पर हाथ है। यह आयोजन ओआरसी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जिसने संस्था की एकता, समर्पण और सेवा भावना को नई ऊंचाइयां दी। मैं तो ये कहूंगी कि जी आयानो, आप अभी आए, वह भाई सब बहाना बने, निमित्त बने, परंतु अदरवाइज आपको आकर के यहाँ पर पुनः आना है और अपनी सेवाओं से हमको भी लाभान्वित करना। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं तो गई हूँ, उनको सुनती भी हूँ, देखती भी हूँ, तो बहुत अच्छी बहनें, हमारी धारणावान बहनें। एक एक बहन बहुत धारणा का पिटारा है, और धारणाएं ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय में ब्रह्मा कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि थकावट का मुख्य कारण हमारा नकारात्मक चिंतन है। रात्रि को शीघ्र सोना और प्रातः जल्दी उठना हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन लाता है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा बहन ने कहा कि जब कथनी और करनी में अंतर होता है तब असंतुलन आता है। राजयोग का अभ्यास हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस संभव होता है। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। हमने मैथ पढ़ा, आप सबने गणित पढ़ा या नहीं? हाँ जी अना जी, कुछ बोलते नहीं, ये मौन है यार सबका। पढ़ा कि नहीं? मैंने भी गणित पढ़ा, और मैंने गणित में त्रिकोण पढ़ा, पंचकोण पढ़ा, षष्ठकोण पढ़ा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जब मैं आया तो मैंने यहाँ दृष्टिकोण पढ़ा। मेडिटेशन माना ही कि हम अपने आप को यहाँ चार्ज करें। जैसे हमने अपने मोबाइल को चार्ज किया तो सारा काम शुरू कर देते हैं, तो उसी प्रकार से हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है क्योंकि हम सवेरे अपने मोबाइल को, अपने आप को चार्ज नहीं करते। अब देखिए, मोबाइल को फिर भी फुल चार्ज होने में 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, लेकिन अगर हम अपने आप को सवेरे 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन कर लें, अपने आप को चार्ज कर लें, पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करें, तो सारे दिन के लिए बहुत हमें एनर्जी मिलेगी। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों को सामूहिक राजयोग अभ्यास भी कराया गया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पवन उनियाल ने बीके परिवार का आभार जताते हुए कहा कि आत्मनिरीक्षण से ही आत्म परिवर्तन संभव है। वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। ऐसे ही राखी का पावन पर्व मध्य प्रदेश के छतरपुर में विश्वनाथ सेवा केंद्र द्वारा निर्वाणा फाउंडेशन में दिव्यांग एवं मानसिक रूप से विशेष बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके कल्पना बहन ने बच्चों को प्रेरणादायक कहानी सुनाई और कहा कि जो आत्मा ईश्वर की शरण में आती है वह जीवन में अवश्य उन्नति करती है। उन्होंने मूल्यों की शिक्षा देकर बच्चों के भीतर आत्मविश्वास जगाया। क्रोध को कभी क्रोध से जीता नहीं जा सकता है। क्रोध बोले छोटा कैसे हो गया? बोले क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है। मैंने इससे मीठी मीठी बातें की, प्रेम से बातें की, प्यार भरी दृष्टि दी, उसको प्यार से पुचकार दी, तो वो धीरे धीरे प्यार में बड़े से क्या हो गया? कहते ना, प्यार से तो जानवरों को भी बस में कर सकते। बीके सुमन और बीके शिवांशी ने डांस एक्टिविटी कराई, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उनके चेहरों पर खुशियों की चमक दिखने लगी।
कार्यक्रम के अंत में निर्वाणा फाउंडेशन के संचालक संजय सिंह और अपराजिता सिंह समेत सभी बच्चों को ईश्वरीय रक्षा सूत्र बांधा गया और सभी का मुख मीठा कराकर पवित्रता एवं प्रेम का संदेश दिया गया। नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में रक्षा बंधन एवं आत्म सशक्तिकरण विषय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें द्वारका सेक्टर 3 स्थित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बीके प्रियंका बहन ने विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्टाफ को आत्मबल, सकारात्मक सोच और भावनात्मक स्थिरता के महत्व पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम में लगभग 450 छात्र, अभिभावक और 20 स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमचंद जैन और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेणु की गरिमामय उपस्थिति ने और भी विशेष बना दिया। कार्यक्रम की एक और विशिष्ट बात यह रही कि सनातन संस्कृति के प्रचारक संत अमोघ लीलादास जी ने भी सहभागिता की। उन्हें बीके प्रियंका बहन ने रक्षा सूत्र बांधा और आत्मिक सुरक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन बीके ममता द्वारा किया गया। भुवनेश्वर स्थित ब्रह्मा कुमारीज यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी को इनर व्हील क्लब द्वारा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। समारोह में क्लब की चेयरपर्सन मधुस्मिता त्रिपाठी ने कहा कि बीके गीता नारी शक्ति और सेवा का सशक्त प्रतीक है। वही सम्मान प्राप्त करते हुए बीके गीता दीदी ने कहा, सशक्तिकरण की शुरुआत आत्म चेतना से होती है। जब स्त्री ध्यान और शांति के साथ जीवन जीती है, तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। फरीदाबाद के एनआईटी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर एक प्रेरणादायक रक्तदाताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त श्री सतबीर मान ने अपने वक्तव्य में कहा कि रक्तदान एक महादान है जो आपातकाल में किसी की जान बचाकर हमें दुआओं से भर देता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा दीदी ने सभी रक्तदाताओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान के साथ साथ सुख, शांति, प्रेम और खुशी का दान भी इस युग की जरूरत है। जब चारों ओर तनाव और अशांति का माहौल है, ऐसे में दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री विजेंद्र स्त्रोत एवं अतिरिक्त सचिव श्री पुरुषोत्तम सैनी ने भी कार्यक्रम की शुभकामना देते हुए सभी रक्तदाताओं के कार्य की सराहना की। समारोह ने सामाजिक सेवा, आध्यात्मिकता और मानवता का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कई सम्मानित संस्थाएं एवं समाज सेवी भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से एएस पटवा, उमेश अरोड़ा, रोटेरियन दीपक प्रसाद, डॉक्टर हेमंत अत्री, विकास कलिया, माँ डोनर्स फैमिली, मानव सेवा समिति, पंजाबी सेवा समिति, प्रकृति ट्रस्ट, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शामिल रहे। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।